जी हाँ, कहानी है उन 4 परमवीर चक्र विजेताओं की। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार और वो इंसान शायद जिसका नाम आज हर बच्चे बच्ची की ज़ुबान पर है, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, आज कारगिल विजय दिवस है और आज पूरा देश हमारे कारगिल की उस विक्ट्री, उस विजय को याद कर रहा है। और मैं आज उन 4 योद्धाओं की कहानी लेके आया हूँ, उन 4 परमवीर चक्र विजेताओं की कहानी लेके आया हूँ, शायद जिनके बिना कारगिल वॉर को इमेजिन करना पॉसिबल नहीं। हो सकता है आप इनके नाम से वाकिफ़ हों, बस मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इनके कारनामों से आपको वाकिफ़ करा सकूँ। जी हाँ, शुरुआत करते हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे से। जी हाँ, यूपी सीतापुर में जन्मे और सियाचिन से कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे पोस्ट किए गए थे, और अगर चाहते ही ये तो उनके लिए वॉर स्किप करना बहुत ईजी ऑप्शन था। कुछ समय पहले ही वो सियाचिन से लौटे थे, वो चाहते क्योंकि उनकी लीव सैंक्शन हो चुकी थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी लीव कैंसिल करी। उन्होंने अपने देश प्रेम को फिर से अपने परिवार के आगे रखा और कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ इस जंग के लिए। इनका नाम पहले लेने की एक वजह और है, और वो ये है कि आर्मी में भर्ती होने से पहले ही 6 साल पहले ही इस वॉर से उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि मैं अगर इस देश में आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ तो इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ, मैं इस देश का वो सम्मान जीतना चाहता हूँ। जी हाँ, अपने एसएसबी इंटरव्यू में इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि आप क्यों आना चाहते हैं आर्मी में, तो इनका जवाब ये था कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। ये वो इंसान थे, ये वो शहीद थे। और इन्होंने किया क्या था, जब ऐसी कंडीशन जहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग उधर उस तरफ से हो रही है, हमारी फोर्सेस के लिए उस समय पे रिटालिएट करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम बिलो पॉइंट थे और फायरिंग ऊपर से हो रही थी। तो वहाँ पे उस समय रिटालिएट करना, पावर बैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस समय पे अपनी टीम को लीड करते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जय महाकाली, आगे गोरखाली, 11 गोरखा के वो सिपाही थे जिन्होंने इस नारे के साथ साथ अकेले अपनी टीम को लीड करते हुए 4, जी हाँ, 4 बंकरों को अकेले तबाह कर दिया। और यहीं से सिग्नल मिल गया था पाकिस्तान को कि ये जंग इतनी आसान है नहीं, इतनी दिख रही है, क्योंकि ऐसे हजारों मनोज कुमार पांडे वहाँ खड़े हुए हैं इस देश का सम्मान बचाने के लिए। और यही नहीं, गोली लगने के बाद भी जब वो गिर गए, उन्होंने अपने साथियों से एक ही चीज़ कही कि एक भी जिंदा मत छोड़ना, एक भी जिंदा मत छोड़ना। उनके ये अंतिम शब्द यही थे कि एक भी जिंदा मत छोड़ना। ये वो मनोज कुमार पांडे थे। जी हाँ, अब बात करते हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की। जी हाँ, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल की जंग को डिफाइन करते हैं। बता दूं, टाइगर हिल कारगिल वॉर में सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है वहाँ पे उस जंग को डिफाइन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने जो किया वो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो देश के उस वीर जवान के लिए है, एक सच्चे वीर जवान के लिए, जो कि योगेंद्र सिंह यादव हैं। एक कंडीशन इमेजिन करिए, 17 गोलियां। जी हाँ, दुश्मनों की 17 गोलियां खाकर अपने शरीर में एक इंसान पड़ा हुआ है। पाँव पर ग्रेनेड फट गया था, जिसकी वजह से वो अपने पाँव को सेंस भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सांसें चल रही थी, क्योंकि शायद अपने देश के लिए अभी भी वो जो जज्बा था वो ख़त्म नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन वो ऐसे हालात में थे कि ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे। वो अपने सभी साथियों को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने शहीद होता हुआ देख रहे थे, उनको अपने देश भूमि के लिए जान देते हुए देख रहे थे, एक ऐसी कंडीशन में। और इतना ही नहीं, इस कंडीशन में भी ही वॉज सराउंडेड बाय हाई मशीन गन्स लाइक आरएमजी, एचएमजी, यूएमजी, आरपीजी, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स, टैंकर्स द्वारा ये सराउंड किए गए थे। बट नहीं, ये हारे नहीं। ये इस कंडीशन में से भी 17 गोलियां खाने के बाद, पाँव पर ग्रेनेड फटने के बाद भी ये सर्वाइव करते हैं उस कंडीशन को। ये हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, द लिविंग लेजेंड। और टाइगर हिल की जंग इनके बिना अधूरी थी। ये उस वीर जवान की बात है। जी हाँ, और ऐसे ही हमारे सिपाही थे सूबेदार संजय कुमार। जी हाँ, सूबेदार संजय कुमार, जो कि 13 JN के राइफल्स के राइफलमैन थे। और इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पहले तो जब पॉइंट 5140 पे हमारे देश के सिपाहियों ने हमारे देश का झंडा फिर से लहराया था सभी दुश्मनों को वहाँ से खदेड़ कर, तो ये विक्रम बत्रा के साथ ये भी वहाँ पे इन्वॉल्व थे। जी हाँ, और इस फतेह के बाद ही उन्हें पॉइंट 4875 के लिए रवाना किया गया। और वहाँ पहुँचते हुए एक दिक्कत जो हमें फेस करनी पड़ी वो ये कि दुश्मनों को पता चल चुका था कि हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं,
उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी मशीन गन्स और इन सब द्वारा, जिसकी वजह से हमारी टीम को, हमारी फोर्सेस को वहाँ पे रिटेलिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो एक ऊपर पोजीशन पे थे। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी सूबेदार संजय कुमार रेंगते रेंगते एक ऐसा वीर पराक्रम दिखाते हैं जिसके लिए आज हमारा दिल उनको अभी भी सलाम करता है। वो रेंगते रेंगते उनके बंकर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही नहीं है, बल्कि उस गरम मशीन गन को अपनी हाथ से पकड़ के बाहर फेंक देते हैं, और अंदर जो वहाँ पे 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनको वहाँ पे जाकर के हमला करते हैं और मार गिराते हैं। और यही नहीं, क्योंकि अब फायरिंग स्टॉप हो जाती है, तो हमारे जो पीछे फोर्सेस आए थे उनको मौका मिल जाता है वापस यहाँ तक आने का, इस पॉइंट तक आने का। और फिर उसके बाद वो पूरे इस बंकर को तबाह करते हैं और अपने देश के लिए एक ऐसा पराक्रम दिखाते हैं जिसके लिए आज हम उन्हें आज भी सलाम करते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं कारगिल वॉर के उस हीरो की जिसका नाम अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है, जिसे शेर शाह के नाम से जाना जाता था, ना कि सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुश्मनों द्वारा भी, जिन्होंने ये दिल मांगे मोर को कारगिल वॉर का ऑफिशियल नारा बना दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। जी हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनको जाना जाता है इनके पैशन के लिए। वो पैशन इसी बात से समझ आ जाता है जब इन्होंने वॉर में जाने से पहले ये कह दिया था कि या तो मैं देश का झंडा फहरा के आऊँगा या तो उसमें लिपट कर। जी हाँ, पॉइंट 5140 को पहले उन्होंने ना ही सिर्फ खाली कराया, ना ही सिर्फ वहाँ पे अपने देश का झंडा फहराया, बल्कि ये सब चीज़ें उन्होंने की अपनी टीम को लीड करते हुए और बिना किसी एक भी कैजुअलिटी के। जी हाँ, ये उस वीर सिपाही की बात है, कैप्टन विक्रम की बत्रा की बात है। और आज जब इनका नाम इतने गर्व से लिया जाता है उसके कारण बहुत सारे हैं। इनकी मौत कैसे हुई, ये शहीद कैसे हुए, उसको समझने की कोशिश करिए एक बार कि हुआ क्या। जब ये लोग पॉइंट 4875 को कवर करने जा रहे थे, वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट होती है मशीन गन्स द्वारा, और हमारी टीम के लिए ऑब्वियस सी बात थी कि रिटेलिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब कैप्टन विक्रम बत्रा देखते हैं कि उनकी टीम उस कंडीशन में नहीं है या थोड़ी अनसेफ हो रही है, तो वो बिना सोचे समझे उन सभी पाकिस्तानियों के अगेंस्ट आके फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और सिर्फ फायरिंग स्टार्ट करते ही नहीं है बल्कि सबको मार गिराते हैं। जी हाँ, उस फायरिंग में ये 5 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को घायल करते हैं और मार गिराते हैं। दिक्कत तब होती है जब ये देखते हैं कि पीछे उनके साथ ही लेफ्टिनेंट नवीन घायल हो जाते हैं, और एक सिपाही की तरफ जो पहला कर्तव्य उनका था कि उस सिपाही को बचाएं, वो सिपाही को बचाने जाते हैं। अपने कंधे पे वो सिपाही को लेके जा रहे होते हैं, और इसी बीच उन्हें गोली लगती है। इस गोली लगने के बाद भी कैप्टन विक्रम बत्रा रुकते नहीं हैं, वो मूव करते रहते हैं, उसे एक सेफ पोजीशन पे ले जाते हैं और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं। जी हाँ, अपनी अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे, और मरते मरते उन्होंने उस पोस्ट पे भी अपने देश का झंडा फहरा दिया था। ये वो उस कैप्टन विक्रम बत्रा की बात है। और फिर उस पॉइंट को कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे नाम दिया गया, और ये उस वीर जवान की कहानी है। और मैं चाहता हूं कि आज हम सब इन सभी वीरों को न उनका सिर्फ नाम ना जाने, उनके कारनामों को जाने। अपने देश के लिए एक ऐसी देशभक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें हाँ इस देश के लिए कुछ करना है। ये देशभक्ति हमारे अंदर जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम आज के दिन वो देशभक्ति जगह, ये देशभक्ति 365 दिन 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हमारे अंदर होनी चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल विजय दिवस, आर्मी दिवस, इन दिन नहीं, हर दिन ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। बस इसको बनाए रखिएगा। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।